हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स दैट इज पॉलिएस्टर। पॉलीमाइड जिसको नायलॉन भी कहते हैं और पॉलिएस्टर एक्राइलिक ये तीनों फाइबर्स ही मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जिसमें से पॉलीमाइड और नायलॉन के बारे में हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम सेकंड मैनमेड सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट आर मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो फाइबर्स कंप्लीटली केमिकल कंपाउंड्स लाइक पेट्रोकेमिकल्स से सिंथेसाइज किए जाते हैं उन्हें मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। अनलाइक नेचुरल फाइबर्स ये प्लांट्स और एनिमल्स से सोर्स नहीं किए जाते बल्कि सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, स्पैंडेक्स एक्सेट्रा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और ये फाइबर्स अपनी ड्यूरेबिलिटी, वर्सैटिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिएस्टर। Polyester fiber is a synthetic fiber made from a polymer called polyethylene terephthalate। ये purified terephthalic acid and ethylene glycol के केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है। इससे पॉलीमर मेल्ट हो जाता है जिसके बाद उसे स्पिंड्रेट्स के थ्रू लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स में एक्सट्रूड किया जाता है। Polyester fiber is widely used in clothing, home furnishings and various industrial applications। आफ्टर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट हमारे पास है द ओरिजिन ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की उत्पत्ति 20th सेंचुरी से ही हो गई थी। इट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय ब्रिटिश केमिस्ट जिनके नाम थे जॉन रेक्स विनफील्ड एंड जेम्स टेनांट डिक्सन इन 1941 जब वो कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन के लिए काम करते थे इन मैनचेस्टर। दे डेवलप पॉलीथाइलीन टेरिफथलेट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर एंड पॉलिएस्टर की कमर्शियल प्रोडक्शन अर्ली 1950s में स्टार्ट हो गई थी, रिवॉल्यूशनाइजिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद इट्स ड्यूरेबिलिटी, वर्सैटिलिटी एंड ईज ऑफ केयर। आफ्टर ओरिजिन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिएस्टर। तो फर्स्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन, जिसमें पॉलिएस्टर को दो केमिकल्स प्योरिफाइड टेरिफथैलिक एसिड एंड एथाइलिन ग्लाइकोल के केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों केमिकल्स पीटीए एंड ईजी की एस्टेरिफिकेशन होती है, जिसमें इन्हें हीट किया जाता है टू फॉर्म अ मोनोमर। आफ्टर एस्टेरिफिकेशन इस मोनोमर की पॉलीकंडेंसेशन होती है जिसमें इसे दोबारा हीट किया जाता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ फैट पॉलीमर और ये प्रोसेस एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है। आफ्टर पॉलीमराइजेशन पेट पॉलीमर को स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें सबसे पहले पेट पॉलीमर चिप्स को मेल्ट किया जाता है, मतलब पिघलाया जाता है टू फॉर्म अ विस्कस लिक्विड। एंड आफ्टर मेल्टिंग उस मोल्टन पेट सोल्यूशन को स्पिंडलेट्स के थ्रू बाहर एक्सट्रूड किया जाता है, फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स। एंड फिर लास्ट में उन फिलामेंट्स को कूल डाउन किया जाता है ताकि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए। आफ्टर स्पिनिंग फिलामेंट फाइबर्स की ड्राइंग एंड कटिंग होती है, जिसमें सॉलिड फिलामेंट्स को सबसे पहले सेवरल टाइम्स स्ट्रेच किया जाता है विच ओरिएंट्स द पॉलीमर चेन्स एंड इम्प्रूव द फाइबर प्रॉपर्टीज। एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग उन फाइबर्स की क्रिम्पिंग होती है जिनमें उन्हें टेक्सचर्स और बल्की बनाया जाता है, मेकिंग देम मोर सुटेबल फॉर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। एंड लास्ट में कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स को शॉर्टर लेंथ यानी स्टेपल फाइबर्स की फॉर्म में कट किया जाता है। आफ्टर ड्राइंग एंड कटिंग फाइबर्स को यार्न के लिए स्पन किया जाता है, जिसमें दो तरह से स्पिनिंग होती है, रिंग स्पिनिंग एंड ओपन एंड स्पिनिंग। रिंग स्पिनिंग एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्पिनिंग है जिसमें फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट दिया जाता है टू फॉर्म यार्न। एंड ओपन एंड स्पिनिंग एक फास्टर मेथड है जिसमें फाइबर्स को रोटर में फीड करके ट्विस्ट दिया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न से फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है बाय वीविंग और नीटिंग। वीविंग में वॉर्प एंड वेफ्ट यार्न्स मींस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यार्न्स की इंटरलेसिंग होती है। एंड नीटिंग में वन और मोर सेट ऑफ यार्न्स को इंटरलूप किया जाता है बाय हैंड और नीटिंग मशीन्स टू क्रिएट फैब्रिक। फैब्रिक बनने के बाद उसे डाइंग और वेरियस टाइप्स फिनिशेस लाइक शीट सेटिंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स और मैकेनिकल प्रोसेसेस देने के लिए भेजा जाता है, तो इस जो इसके टेक्सचर, अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है। एट लास्ट फैब्रिक को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाता है, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि फाइबर्स, यार्न्स और फैब्रिक अपने निर्धारित स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस पर खरे उतरे या नहीं।
ये सारे प्रोसेस की हेल्प से रॉ पॉलिएस्टर पॉलीमर से एक यूजेबल और हाई क्वालिटी फैब्रिक बनता है जो फैब्रिक एप्लीकेशंस इन फैशन, होम टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पॉलिएस्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक ड्यूरेबिलिटी। पॉलिएस्टर हाईली ड्यूरेबल होता है, ये जल्दी से फटता नहीं एंड चाहे जितना भी इसे वॉश और वियर कर लो। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। पॉलिएस्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर और फैब्रिक है, इसको आप जितना भी पुल और स्ट्रेच कर लो ये टूटेगा नहीं। आफ्टर स्ट्रेंथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिंकल रेजिस्टेंट। Polyester garments and fabrics maintain a smooth and neat appearance without the need for frequent ironing. नेक्स्ट है क्विक ड्राइंग। पोलिएस्टर फाइबर्स ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जिसकी वजह से ये जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेन रेजिस्टेंट। पोलिएस्टर फैब्रिक्स की लो एब्जॉर्बेंसी के कारण ये स्टेन रेजिस्टेंस होता है, मींस ये फैब्रिक दाग धब्बों को अपने सरफेस पर ज्यादा देर टिकने नहीं देता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट वेट। पॉलिएस्टर फैब्रिक्स लाइट वेट एंड कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है कलर रिटेंशन, मींस पॉलिएस्टर इजीली डाई हो जाता है एंड इसके वाइब्रेंट कलर्स होते हैं जो रिपीटेड वॉशिंग्स के बाद भी फेड नहीं होते। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। पॉलिएस्टर फाइबर्स की गुड इलास्टिसिटी होती है एंड दीज आर रेजिलिएंट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। मींस पॉलिएस्टर यूवी रेज, मिल्ड्यू इंसेक्ट से बचाता है जिसकी वजह से ये आउटडोर एप्लीकेशंस एंड एनवायरमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी है थर्मोप्लास्टिसिटी, मींस पॉलिएस्टर को मेल्ट करके रिफॉर्म किया जा सकता है। एट लास्ट इसका कंक्लूजन ये है कि पॉलिएस्टर इज हाईली वैल्यूड फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिंकल रेजिस्टेंस, क्विक ड्राइंग नेचर एंड एक्सीलेंट कलर रिटेंशन। ये प्रॉपर्टीज पॉलिएस्टर को वेरियस एप्लीकेशंस फ्रॉम फैशन टू इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए एसेंशियल बनाती है। लास्ट में हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हम मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लिखेंगे, देन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिएस्टर, द ओरिजिन ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर्स, देन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिएस्टर, उसमें उसका फ्लो चार्ट बना के सारे प्रोसेसेस को टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करेंगे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे।